हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। बगोदर सरिया रोड पर करम्बा मोड़ के पास हुआ दर्दनाक हादसा। सड़क किनारे खड़ा एक विशाल बरगद के पेड़ की चपेट में आकर बाइक सवार की हुई मौत। तीसरी में 7 करोड़ 20 लाख की सड़क योजना में भ्रष्टाचार का खुला खेल। जंगली पत्थरों से बन रहा पुलिया, गार्डवाल, घटिया मटेरियल के कारण गार्डवाल में पड़ने लगा दरार। जमुआ देवरी और गावा प्रखंड के युवाओं को होमगार्ड बहाली में मौका नहीं मिलने से नाराजगी। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर मामले में हस्तक्षेप की मांग। और श्री शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा में निकाली गई प्रभात फेरी सह तिरंगा यात्रा। घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों को किया गया जागरूक। गिरिडीह बगोदर सरिया रोड पर करम्बा मोड़ के पास रविवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़ा एक विशाल बरगद का पेड़ अचानक तेज आवाज के साथ गिर पड़ा। उसी वक्त वहां से गुजर रहे बाइक सवार पेड़ के नीचे दब गए। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। गुस्साए स्थानीय लोगों ने मुआवजा और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर बगोदर सरिया रोड को पूरी तरह जाम कर दिया। इसमें दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थानीय चश्मदीद रामविलास यादव ने बताया कि पेड़ काफी पुराना और जर्जर था। कई बार हटाने की मांग भी की गई थी, लेकिन लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। सूचना पाकर बगोदर थाना पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। भीड़ को समझाने, बुझाने और जाम को हटाया। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत हो रहे लोकाय नैनपुर से बरदौनी तक की सड़क मरम्मत कार्य में घोटाले की बू तेज हो गई है। 7 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से चल रहे इस प्रोजेक्ट में संवेदक द्वारा खदान के प्रोसेस्ड पत्थरों की जगह धड़ल्ले से जंगल से निकाले गए कच्चे पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही नहीं, कई नए बने पुलिया और गार्डवाल में दरारें पड़ चुकी हैं, जिससे घटिया निर्माण की पोल खुल रही है। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि ठेकेदार खुलेआम पास के जंगलों से पत्थर निकाल रहा है और ट्रैक्टर में लोड कर कार्यस्थल तक पहुंचा रहा है। भारी मात्रा में यह पत्थर मौके पर स्टॉक है, मगर वन विभाग मूकदर्शक बना बैठा है। आरोप है कि विभागीय कर्मचारी की मिलीभगत के बिना लाखों रुपए के जंगली पत्थर सड़क किनारे महीनों तक जमा होना असंभव है। बीते साल 13 मार्च को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व स्थानीय विधायक बाबूलाल मरांडी ने इस सड़क का भूमि पूजन करते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य का निर्देश दिया था, लेकिन आज हकीकत इसकी बिल्कुल उलट है। जब वन विभाग के अधिकारी राजेंद्र प्रसाद से पूछा गया तो उन्होंने जानकारी से अनभिज्ञता जताई और कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं आरईओ के जेई मनीष कुमार ने संवेदक का बचाव करते हुए कहा, पत्थर का ईवीआई सही होना चाहिए, पत्थर कहीं का भी हो सकता है। दरअसल महीनों से चल रहे इस निर्माण में विभाग की कुंभकर्णी नींद और ठेकेदार की मनमानी ने सरकारी धन की बर्बादी और जनता के साथ धोखा साफ कर दिया है। यह मामला अब तीसरी के लोगों में आक्रोश का कारण बनता जा रहा है।
गिरिडीह संग्रहालय सभागार में जिला उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। उपायुक्त ने विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समावेशिता और परिणाम उन्मुख व्यवस्था पर बल दिया। उन्होंने विद्यालयों में शिक्षकों एवं छात्रों की बायोमेट्रिक उपस्थिति, स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, पुस्तकालय इंफ्रास्ट्रक्चर और शैक्षणिक माहौल को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को नियमित विद्यालय निरीक्षण और त्वरित रिपोर्टिंग का निर्देश देते हुए उपायुक्त ने कहा कि बच्चों की शिक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पोशाक, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन और पोषण वाटिका योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने ई विद्या वाहिनी के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति मॉनिटर करने, सटीक डाटा प्रविष्टि, नामांकन बढ़ाने और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। बैठक में पूर्व निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा हुई। जमुआ, देवरी और गावा प्रखंड के युवाओं ने होमगार्ड बहाली प्रक्रिया में अपने क्षेत्रों को शामिल करने की मांग को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। इस दौरान जमुआ विधानसभा की विधायक मंजू कुमारी भी मौजूद रहीं। उन्होंने युवाओं से बातचीत के बाद एक प्रतिनिधि मंडल के साथ उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर मामले में हस्तक्षेप की मांग की। विधायक मंजू कुमारी ने कहा कि गिरिडीह जिले में चल रही होमगार्ड बहाली में जमुआ विधानसभा क्षेत्र के जमुआ और देवरी प्रखंड और राजधनवार विधानसभा क्षेत्र के गावा प्रखंड के लिए पद निर्धारित नहीं किए गए हैं। इस बारे में युवाओं की शिकायतें लगातार मिल रही थी। आज प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रशासन से विस्तार से चर्चा हुई, जिसके बाद उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इन उपेक्षित प्रखंडों के युवाओं के लिए उचित विकल्प के साथ समाधान किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता उज्जवल तिवारी ने कहा कि 3 प्रखंडों के युवाओं को बहाली प्रक्रिया से बाहर रखना पूरी तरह गलत है। जिला प्रशासन को युवाओं के भविष्य को देखते हुए इन्हें भी बहाली में शामिल करना चाहिए। मौके पर उज्जवल तिवारी, संदीप देव, रितेश कुमार, विपिन राय, प्रदीप यादव, राहुल राय, पिंटू कुमार, मुकेश कुमार, जितेंद्र सिंह सहित कई अभ्यर्थी मौजूद थे। बंद करो, बंद करो, बंद करो। जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। दीदी सिरा बोले कि बहाली कैंसिल कराइए, नया बहाली लीजिए। रांची में नया बहाली लिया है, पुराना बहाली को जितना भी जिला है कोई भी स्वतंत्रता दिवस से पूर्व राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पीएम श्री शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्मा में सोमवार को विभागीय निर्देशानुसार प्रभात फेरी सह तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय परिसर से हुई, जिसमें सभी छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य और बाल संसद के प्रतिनिधि उत्साह पूर्वक शामिल हुए। हाथों में तिरंगा थामे देशभक्ति नारों के साथ प्रभात फेरी विद्यालय के पोषक क्षेत्र में निकाली गई। प्रधान अध्यापक अशोक कुमार मिश्र ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाना, लोगों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जागरूक करना और स्वतंत्रता दिवस पर अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करना। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि 15 अगस्त को अपने अपने घरों में तिरंगा अवश्य फहराएं। यात्रा में बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। स्थानीय लोग भी तिरंगा यात्रा को देख प्रभावित हुए और कई ने इसका स्वागत किया। इस मौके पर स्वीति कुमारी, तनुप्रिया, माया, मार्याम, हासनदार, अर्चना कुमारी समेत अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय प्रबंधन समिति और स्थानीय समुदाय का विशेष योगदान रहा। हम लोग स्वतंत्रता दिवस के पूर्व में विभागीय निर्देशानुसार हम लोग घर घर तिरंगा फहराने के लिए जो अभियान चलाया गया है, ये उद्देश्य लोगों में प्रेरित करने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए, घर घर तिरंगा फहराने के लिए संदेश देने के उद्देश्य से विद्यालय के बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई और
यह कार्यक्रम हमारे पीएम श्री शारदा कन्या मध्य विद्यालय कचम्बा की ओर से आयोजित है, जिसमें हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ, छात्र छात्राएँ, बाल शिक्षक, विद्यालय प्रबंधन समिति के लोग इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कन्या मध्य विद्यालय में घर घर तिरंगा को लेकर एक रैली आयोजित की गई। इसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और हम लोगों ने समाज को जागरूक किया कि स्वतंत्रता दिवस को हम लोग बहुत ही उत्साहपूर्वक इस साल मनाएंगे। गिरिडीह सीसीएल क्षेत्र के बनियाडीह में आयोजित होने वाली दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर एक बैठक महाप्रबंधक कार्यालय में सोमवार को आयोजित की गई। बैठक में सीसीएल के अधिकारी, यूनियन नेताओं और दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान आगामी दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान व्यवस्था, सहयोग और सुरक्षा को लेकर समन्वय स्थापित किया गया। बताया गया कि दुर्गा पूजा केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। इस पावन अवसर पर सीसीएल प्रबंधन हर वर्ष की तरह इस बार भी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा। बैठक में आयोजन के दौरान स्वच्छता, ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखे जाने पर चर्चा की गई। इस दौरान यूनियन नेताओं ने भी सुझाव दिए और कहा कि स्थानीय स्तर पर सामंजस्य और अनुशासन बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। पूजा पंडालों में बिजली, पानी, प्रकाश और साउंड सिस्टम की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने पर सहमति बनी। हर वर्ष की भांति इस बार भी पूजा धूमधाम से किए जाने का निर्णय लिया गया। सभी उपस्थित सदस्यों ने आयोजन की सफलता के लिए अपने अपने सहयोग की बात कही। पूजा समिति सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि वे प्रशासन और सीसीएल प्रबंधन के निर्देशों के अनुसार आयोजन करेंगे ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी कैमरे और अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। बैठक में सीसीएल के अधिकारी, विभिन्न यूनियन प्रतिनिधि, पूजा समिति सदस्य और कई स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। साइड में होल कर देंगे 1.5 फीट बाय 2 फीट का, तो होल किए भी हम तो देखते हैं बरसात में और क्या होता है। मेरा एक सदन से आग्रह है, कमेटी को भी बोलते हैं कि क्या कमरा के बाद लक्ष्मी पूजा होता है सर, बिजली आपूर्ति लगातार दीपावली तक सर बिजली आपूर्ति वहाँ पर जितने एक आध मिनट में लोड शेडिंग लेते हैं वो लेंगे, लेकिन बिजली आपूर्ति लगातार बिजली के बारे में यही कहना है सर। दूसरा बात है कि सर सेंट्रल फील्ड हमारा पूजा कमेटी को मेन रास्ता बंद हो जाता है, हमारा जो पट्टी चीज है हमारे साथ करती है उसकी करीब से लगभग 3 साल से बात उठ रहा है। तो आज आप लोग थोड़ा सा यही 3 साल से लेकर आपसे कहेंगे आपका समय में ये है। स्वागत एवं अभिनंदन हम लोगों ने किया था और खास करके ये मीटिंग जो है लगभग MRDR ऑफिसर में 2 ग्रुप बटा हुआ है, तो सभी में 50-50 रुपये करके बढ़ाने का हम लोग सर्वसम्मति से लगभग फैसला लिया गया है। खास करके हम ये बोलेंगे कि हम लोग इस बार जो भी दुर्गा पूजा मना रहे हैं, हर वर्ष की भांति हम लोग सबसे पहले सेफ्टी, खास करके महिलाओं का सेफ्टी, लोगों का सेफ्टी, विकलांगों का सेफ्टी, बच्चों का सेफ्टी, खास करके जितना भी लोग आ रहे हैं बाहर से उनको एक अच्छा हम लोग माहौल दें। किसी तरह का कोई घटना दुर्घटना हो उसमें हम लोग जो है कमेटी आप लोग सजग रहें, और यदि आप लोग कर रहे हैं तो 24 घंटा सजग रहें। किसी तरह का कोई अनहोनी हो तो स्टेट ऑफिशियल से लेकर सारे ऑफिशियल इसमें सजगता से कार्य करें। किसी तरह का बाहरी ऐसा कोई तत्व ना हो जो अराजकता फैले। आप लोग सभी को देखते हुए सेफ, प्रॉस्परस और अच्छा दुर्गा पूजा हम लोग मनाएं, इसी को हम लोग भगवान को साक्षी मानते हुए इस कार्यक्रम को, आज इस मीटिंग को समाप्त करने का सर आपसे हम अनुमति करेंगे। सभी को आने वाले दुर्गा पूजा का बहुत धन्यवाद। हम अभी से सभी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग अच्छा से करें, सब लोग खुशी मन से अच्छे भाव से पूजा करें और जो भी भगवान हम लोगों को कष्ट दें, कष्ट को निवारण करें। सलूजा गोल्ड स्कूल में सोमवार से कबड्डी का महाकुंभ शुरू हो गया। झारखंड और बिहार से पहुंची 50 से ज्यादा टीमों ने अपने अपने विद्यालय के झंडों के साथ जब ग्राउंड पर उतरी तो इस आयोजन की भव्यता देखते बनी। विभिन्न जिलों से आई टीमों के छात्र छात्राएं जो विभिन्न रंगों में जब ग्राउंड पर खड़ी थी तो इसने विविधता में एकता की भावना को और सुदृढ़ कर दिया। टीमों ने अपने मनोबल और उत्साह से दर्शक दीर्घा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन सोमवार सुबह 10 बजे शुरू हुआ। इस रोमांचित खेल के उद्घाटन के शुभ अवसर पर शालिनी खोवाला, हरदीप कौर, प्राचार्य BNS DAV सचिन गर्ग, प्राचार्य CCLDA VOP गोयल, ऑब्जर्वर गोविंद झा, योगेश पांडे, टेक्निकल सदस्य प्रसाद महतो,
प्रबंध निदेशक जोरावर सिंह सलूजा, निर्देशक रमनप्रीत कौर सलूजा, प्राचार्य ममता शर्मा, उप प्राचार्य सूरज कुमार लाला, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर रूपा मुद्रा, स्पोर्ट्स पर्सन धनंजय राय, घनश्याम रजक और अजय सिंह इत्यादि उपस्थित रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर खेल की शुरुआत की और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। विद्यालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें विद्यालय परिवार द्वारा कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन की रूपरेखा और उद्देश्यों को मीडिया के साथ साझा किया। विद्यालय के प्रबंध निर्देशक जोरावर सिंह सलूजा ने कहा, यह कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता न केवल खेल प्रतिभाओं को निखारने का अवसर करती है, बल्कि संस्कृति के समागम और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। उन्होंने बताया कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के बेहतर प्रबंधन को देखते हुए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सीबीएसई प्रतियोगिता का आयोजन सौभाग्य विद्यालय परिवार को मिला है। विद्यालय प्रबंधन कमेटी ने आने वाली सभी टीमों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और इस तैयारी को लेकर हमारी पूरी टीम अपनी जिम्मेदारियों को लेकर प्रतिबद्ध है। न्यूज लिखे जाने तक इस प्रतियोगिता का पहला मुकाबला अंडर 17 बालक वर्ग दून ग्लोबल बनाम साउथ पॉइंट बुंडू और दूसरा मैच प्रतिभा पलवान स्कूल बनाम लेडी के सी रॉय के बीच खेला गया। And for the glory of sports. जागो इंटरनेशनल स्कूल में सीबीएसई के क्लस्टर 3 की कबड्डी टूर्नामेंट हो रही है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली बिहार झारखंड दोनों से मिला के 1500 पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया है। और आप जैसा कि देख रहे हैं पीछे हमारे मैच चल रहे हैं, सुबह से कंटिन्यूस चल रहे हैं मैचेस। 16 को हमने फाइनल का रखा है, 16 तारीख तक मैचेस चलेंगे, 16 को फाइनल होगा। और उम्मीद करता हूँ कि सारे पार्टिसिपेंट्स बहुत मेहनत और गरिमा के साथ खेलेंगे और जो अच्छा खेलेंगे अब उन्हीं की जीत होगी।